फटाफट खबर आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर प्रशासन के बुलडोजर का विरोध किया। सैकड़ों व्यापारियों ने बुलडोजर को रोका। अवैध दुकान को तोड़ने पहुंचा प्रशासन। नगर कोतवाली के सब्जी मंडी का मामला। सब्जी मंडी में दुकानदारों ने नगर पालिका की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचा था प्रशासन की टीम। मौके पर एसडीएम सदर, सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। अजगर निकलने से लोगों में दहशत। 8 फीट लंबा अजगर देख के लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में पति पत्नी और बेटी ने खाया जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान तीनों की मौत। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के बाद भारी वाहनों की तादाद बढ़ने से सड़कों पर जैम लग गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल वे की तस्वीरें आपके सामने, जगह जगह यहां जैम देखा गया। गोरखपुर में सड़क के दोनों तरफ गड्ढे बन रहे हैं मुसीबत। राहगीरों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। अयोध्या में दर्दनाक हादसा हुआ। मिट्टी के अवैध खनन में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से साइकिल सवार 6th क्लास के छात्र की मौत हो गई है। इकलौते बेटे की मौत से पूरे घर में कोहराम मचा। अयोध्या में 25 श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। कानपुर मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ का लाइव वीडियो सामने आया। लूट के इन मामले में फरार बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। गोंडा में मुठभेड़ के दौरान लुटेरा अरेस्ट किया गया है। पुलिस और गैंगस्टर के बीच में हुई मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। मथुरा में गौकशी के शक में 2 समुदायों के लोगों के बीच में टकराव हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। फायरिंग होने की भी खबर। झांसी में और आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं 100 गांव 100 खबरें। कौशाम्बी में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में इनकम टैक्स की छापेमारी। सेक्टर 11-12 में आईटी ने मारा छापा। हॉस्पिटल पर टैक्स चोरी के साथ कैश ट्रांजैक्शन को लेकर कई आरोप। इटावा में वेदपुरा इलाके में एक सराफा दुकान में चोरी हो गई। दुकान के ताले काटकर करीब 8 लाख रुपए के जेवरात लेकर चोर फरार हुए। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। बरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। किराना कारोबारी से लूट कर 3 दिन के अंदर खुलासा किया गया। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। लूटे गए 4,18,000 रुपए भी बरामद हुए। संभल में दहेज के लालच में बहू की हत्या कर दी गई। हत्या से कुछ घंटे पहले ही महिला ने बहन को ससुराल वालों की तरफ से पीटने की बात बताई थी और इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति और सास को भी गिरफ्तार किया। आगरा में 2 साल के एक बच्चे को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घर की अलमारियों से लाखों रुपए और गहने लेकर मौके से फरार। हरदोई में कोतवाली शाहबाद इलाके की नाबालिग से रेप की घटना सामने आई। पीड़िता की मां ने युवक पर बहला फुसलाकर रेप की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। प्रयागराज में बमबाजी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने 11 आरोपियों को पकड़ा। 10 इसमें नाबालिग लड़के हैं। बाकी आरोपियों की तलाश भी कर रही है पुलिस। ललितपुर में विकास कामों में धांधली की खबर। कार्रवाई करने पर गुस्साए पूर्व प्रधान और परिजन। प्रधान को दी धमकी। सोनभद्र में अवैध कोयले का डिपो पकड़े जाने पर तस्करी और मिलावट से जुड़ा कनेक्शन देखा गया। कृष्णशिला रेलवे स्टेशन पर कई दिन से खड़ी है चारकोल से लदी हुई 58 बोगी वाली मालगाड़ी। अभी तक सामने नहीं आया कोई दावेदार। उन्नाव में विभाग की लापरवाही की वजह से खस्ता हाल हो चुके मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लांट शोपीस की तरह बनकर रखे हैं। करोड़ों की लागत से बने हैं प्लांट और ऊर्जा से रोशन हुए गांव को लोग बिजली बाधित होने से परेशान हैं। अयोध्या के संत और विश्व हिंदू परिषद की पीएम मोदी से मांग, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। प्रतापगढ़ में 3 थानों का निर्माण काम पूरा हुआ। 3 थानों में बनाई गई हैं 14 चौकियां, 100 आदर्श चेकिंग पॉइंट। बरेली में तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के बाद आईजी ने शुरू किया नशा मुक्ति अभियान, जिसके तहत कार्यालय में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। आजमगढ़ के मंडलीय कारागार के डिप्टी जेलर बंदियों के लिए मसीहा बन गए हैं। बंदियों को हुनरमंद बनाने के लिए दे रहे हैं ब्लैक पॉटरी की ट्रेनिंग। पिथौरागढ़ के धारचूला में लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई सामने। पूरी पहाड़ी भरभरा कर गिर पड़ी।
उत्तराखंड में 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में तेज बारिश की संभावना। कानपुर का जूही पुल लोगों के लिए मुसीबत बन गया। पानी में तैरती हुई गाड़ियां दिखाई दी। पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर को जाने वाली लिपुलेख रोड पर पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा हुआ। बोल्डर गिरने से उसके नीचे दबकर एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दिख रहा है असर भी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी। अमरनाथ गुफा के पास फिर से भारी बर्फबारी हुई है और भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर से रोकना पड़ा। जोशीमठ नगर पालिका कार्यालय के पास गांधी मैदान भारी बारिश के चलते कीचड़ में बदला। वाहन पार्किंग करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समलगंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। 24 घंटे में 1 फीट से ज्यादा जलस्तर बढ़ गया। झांसी में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आगरा के प्राइमरी स्कूलों में छात्रा को अभी तक नहीं मिली किताबें। बारिश में टूटी छत से टपकते पानी के बीच में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। जोधपुर सहित पूरे मारवाड़ क्षेत्र में भारी बारिश और जलभराव के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ। कोटा जिले के उत्तर प्रदेश के शिमला में दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। एक ट्रक ने कई गाड़ियों को बुरी तरह से रौंदा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। कोविड समेत कई मुद्दों को लेकर सीएम योगी ने आज टीम 9 के साथ अहम बैठक की है। लोक भवन में अयोध्या निर्माण कार्यों की कार्य योजना भी देखी। सीएम योगी के एक्शन का असर, पीडब्ल्यूडी में करीब 60 इंजीनियर के ट्रांसफर कैंसिल। सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जे के मामले में सीएम योगी सख्त, मामले की विजिलेंस जांच के दिए आदेश। चित्रकूट में लगेगा यूपी बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। 29 से 31 जुलाई तक जुटेंगे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया। आईएमसी नेता मौलाना तौकीर रजा ने घर घर तिरंगा अभियान को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। देश प्रेम की आड़ में जनता के दोहन को लगाया आरोप। राष्ट्रीय ध्वज को बिजनेस बनाया। एसबीएसपी नेता अरुण राजभर ने बीजेपी से हाथ मिलाने को लेकर बयान दिया। कहा, यह सिर्फ मीडिया की आकलन है, इसकी ऐसी कोई रणनीति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार का बरकरार रखा है। अधिकार को पीएमएलए कोर्ट के तहत गिरफ्तारी का अधिकार है। ईडी के खिलाफ लगी थी 243 याचिकाएं। दिल्ली में मिला मंकीपॉक्स का एक और संदिग्ध केस। मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद का रहने वाला है शख्स। देहरादून में आज शाम के 5 बजे होगी रानी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। उधम सिंह नगर सेल्स टैक्स की बड़ी कार्रवाई। बाजपुर के केलाखेड़ा में स्क्रैप कारोबारियों के 15 ठिकानों पर छापा। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया। लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेस से आरोपी अभिषेक की गिरफ्तारी की गई। सारा अली खान मॉम अमृता के साथ इटली में एंजॉय करती हुई नजर आई हैं। वेकेशन की तस्वीरें शेयर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी और उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनके अलग होने की खबरें सामने। एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। गंभीर बीमारी से जूझ रही बेटी की अकेली ही देखभाल कर रही हैं चारू असोपा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने लंदन के भारतीय रेस्टोरेंट में किया है लंच। शेफ ने शेयर की कपल की खूबसूरत तस्वीर। वजन को लेकर ट्रोल करने वालों को दिव्यांका त्रिपाठी का जवाब। दरअसल दिव्यांका त्रिपाठी ने अपना एक डांस वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने भद्दे भद्दे कमेंट्स का सामना किया। फटाफट